अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट गार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पीस डील तो हो चुकी है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, जिसे ड्यूरल लाइन कहा जाता है, इसे हम तस्लीम ही नहीं करते और हमारे लिए ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। एक तरफ जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्लैशेस ख़त्म हो चुकी हैं, उसी दौरान अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे दोबारा से हॉस्टिलिटीज या क्लैशेस शुरू हो सकती हैं। ड्यूरल लाइन की हिस्ट्री क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इसके बारे में पर्सपेक्टिव क्या है, और इसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक सेटबैक भी है पाकिस्तान के लिए इस पूरे सिनेरियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की ये जो टॉक हुई, इसमें मीडिएशन की कतर ने और तुर्किया ने, और अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली उसमें फिर ऐलान करते हैं कि अफगान तालिबान किसी भी एंटी पाकिस्तान ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि टीटीपी की तरफ उनका इशारा था। और इससे पहले भी ये सारा इशू इसी वजह से शुरू हुआ था क्योंकि टीटीपी ने औरंगज़ई में एक बड़ा अटैक किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर वहाँ एयर स्ट्राइक्स की थी पक्तिका के रीजन में। एंड उसके बाद 11 अक्टूबर से लेकर 14 से 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत ही ज्यादा इंटेंस क्लैशेस जारी रहे, जिसमें पाकिस्तान ने मिलिटरीली अफगानिस्तान को आउटफ्लैंक किया। 21 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस और अफगानिस्तान के बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई थी। फिर ये जो पीस टॉक्स शुरू हुई कतर में, ये भी अफगानिस्तान की ही रिक्वेस्ट पर शुरू हुई, और अफगान तालिबान ऑफिशियली अब इस चीज को कह भी रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब एक जगह तो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये चीज मानते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रॉक्सी का साथ नहीं देंगे, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने कह दिया कि जी हम बॉर्डर को नहीं मानते पाकिस्तान के, तो कल को फर्ज करें पाकिस्तान इसी चीज को मान लेता है कि ठीक है बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं है, तो पाकिस्तान ने जो टीटीपी कैंप्स पर स्ट्राइक्स की पक्तिका के रीजन में, फिर उन पर भी अफगान तालिबान को किसी भी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो वो एरिया सेम है, तो फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक्स क्यों कंडक्ट किए। इसके साथ साथ यहाँ वो जो बात कर रहे हैं कि ये इमेजिनरी लाइन है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं तो 12 नवंबर 1983 को उस वक्त के जो अफगानिस्तान के अमीर थे अब्दुर्रहमान खान, उनके दरमियान और मोर्टमिर ड्यूरेंट के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसमें जो वेस्टर्न फ्रंटियर थी उसका एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान और ब्रिटिश राज चुके था तो उनकी बहुत सी जंगें हो चुकी थी, और ये 1983 में ड्यूरेंट लाइन बनी, और वो अपने आप में एक पहला वाज़े बॉर्डर था जिसमें अफगानिस्तान और उस वक्त का ब्रिटिश राज उसकी हदें मुतय्यन कर दी गई थी। लेटर ऑन 1947 में भी इसी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि वो इस बॉर्डर को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यहाँ के सारे एरियाज भी हमारे होने चाहिए, इवन दो कि जो यहाँ के लोकल थे यानी कि केपीके के लोग, बलोचिस्तान के लोग, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान किया। लेटर ऑन 1962 में बाजोड़ कैंपेन हुई कि अफगानिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक किया बाजोड़ के एरिया को कब्जा करने के लिए, बट अल्टीमेटली उन्हें शिकस्त हुई और अफगानिस्तान की पूरी ब्रिगेड्स पाकिस्तान में सरेंडर कर गई थी। उनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, उनके कुछ सोल्जर्स की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सिचुएशन आज तक ऐसी ही चलती आ रही है। पाकिस्तान ने 2017 में यहाँ एक बाड़ बनाने का आगाज किया और अभी 90% से भी ज्यादा एरिया पर बाड़ बन चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन पर। लेकिन 2021 में जब दोहा मुआहिदा हुआ जिसमें अमेरिका और अफगानिस्तान शामिल थे, तो अफगान तालिबान ने जहां ये कहा था कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी टेरर एंटिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसी के साथ उन्होंने अपने हमसाया कंट्रीज के साथ भी अमन के साथ रहने की बात की थी और हर कंट्री के बॉर्डर की सोवरेनिटी को वो रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ लगता है, जिसको अब वो खुद ही मानने से इनकार कर रहे हैं, और यही चीज इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मजीद झड़पें हो सकती हैं, क्योंकि अफगान तालिबान अगर इस बॉर्डर को नहीं मानते तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करेगा। दूसरी तरफ कतर ने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के कहने पर बॉर्डर का लफ्ज ही अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज से खत्म कर दिया, जो कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है, और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि कतर ने अफगान तालिबान की इस बात पर मानी, पाकिस्तान की नहीं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की और सऊदी अरब ने क्लियरली इसको बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीजेस में भी पाक अफगान बॉर्डर को ही एक इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर क्लेम किया हुआ है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।